वेलकम बैक इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं आने वाले वीक के लिए। साथ ही में डिस्कस करेंगे कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स जो कि हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। मैं पिछले 2 हफ्तों से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ बिकॉज आई वॉज एंगेज समवेयर एल्स, बट अभी ये वीडियो की जो सीरीज़ है वो आगे कंटिन्यू रहेगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मैंने फिबोनाची लेवल्स लगाए हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या लेवल्स आ सकते हैं आने वाले टाइम में। तो देखिए यहाँ पर अभी जो बैंक निफ्टी है वो इंपॉर्टेंट गोल्डन जोन के पास अपने घूम रहा है, जो कि है 0.5 से लेकर 0.618। तो ये वो एक जोन है जहाँ पर बैंक निफ्टी को एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। ये मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी अपनी डिस्कस की है बात कि ये गोल्डन जोन है और यहीं से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो ये देखिए कई बार यहाँ पर बैंक निफ्टी ने देखिए एक बार सपोर्ट बनाया और ऊपर चला गया, फिर एक बार फिर टच किया देन ऊपर चला गया। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक बार फिर से इस जोन के पास आए और फिर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिले। तो पहले लेकिन हमारे लिए क्रूशल लेवल यहाँ पर हो जाएगा जो कि है 51,200 का। अगर 51,200 ब्रीच करता है तो स्ट्रेट अवे हमें फॉल देखने को मिलेगी अप टू 50,000 तक। तो मतलब सीधा सीधा 1,000 पॉइंट की हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पर अभी मार्केट सपोर्ट ले रहा है। वनडे पर मैं आपको अगर इसको दिखाऊँ तो ये देखिए एक छोटी सी रेंज में यहाँ पर ये जो है बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है जो कि है 1,000 पॉइंट्स की। और जैसे ही ये रेंज ब्रीच होती है तो हमें स्ट्रेट अवे फॉल देखने को मिलेगी अप टू 50,000 तक। तो इस वीक हमें थोड़ा कॉशियस रहना होगा कि मार्केट हमें क्या लेवल्स दिखा सकती है। अब ये जो एक ग्रीन कैंडल बनी थी, अगर इसके नीचे यहाँ पर बैंक निफ्टी आता है तो एक हमें शार्प सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। अब इसमें मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो कि एक कोविड से यहाँ पर फॉल आया था उसके लोज को मैंने टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, और ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर मार्केट अभी चल रही है। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मंथली चार्ट पर तो मैंने ये ड्रॉ की थी। अब अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो ये देखिए यहाँ पर भी कितनी अच्छी तरह से गोल्डन जोन के आसपास आ गया है। जैसे बैंक निफ्टी वहाँ से सपोर्ट लेके बार बार ऊपर जा रहा है, ऐसे ही अभी निफ्टी जो है वो गोल्डन जोन के आसपास आ चुका है, जो कि हमारा ये लेवल है निकल कर आता है। तो ये जोन है जहाँ पर एक डिमांड एरिया फुलफिल होगा मार्केट का, और वहाँ से हमें मार्केट अपसाइड जाती हुई दिख सकती है। तो मैक्स फॉल जो हमें देखने को मिल सकती है अभी 23,200 तक। तो ये एक डिमांड जोन होने वाला है निफ्टी के लिए, और इससे ज़्यादा नीचे निफ्टी मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए अभी शॉर्ट टर्म में। तो देखेंगे हम कैसे मार्केट रिएक्ट करती है। अगर मैं आपको वन डे का इसका चार्ट दिखाऊँ तो ये देखिए मैं इंपॉर्टेंट इस लेवल को क्यों कह रहा हूँ, जो कि है 23,800 का। अगर ये वाली जो कैंडल के लो के अगर नीचे एक दिन कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमें और बियरिशनेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बट कहाँ तक? अप टू 23,200 तक। अब ये आपके सामने जो मैंने लगाया ये 200 EMA है। तो यहाँ तक जो है निफ्टी हमेशा रिट्रेस करती है जब भी वो करेक्शन शो करती है, और यहीं से एकदम हमें सडन बाउंस बैक देखने को मिलता है। और ये क्या लेवल है? ये कुछ नहीं बल्कि 23,550 का लेवल है। तो यहाँ तक तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि मार्केट आएगी। तो ये देखिए जब भी यहाँ पर टच किया है एकदम से ऊपर गई है। तो अभी यहाँ पर मार्केट क्या कर सकती है? देखिए यहाँ तो ट्रैप करने के लिए वो नीचे क्लोजिंग देगी और यहाँ पर काइंड ऑफ डब्ल्यू फॉर्मेशन कर कर ऊपर जाएगी। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, वरना सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, इसको टच करेगी और सीधा जाएगी। लेकिन अब ऑब्वियस चीज़ मार्केट में नहीं होती, तो हमें थोड़ा प्रिपेयर रहना होगा कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, एक डिप करेक्शन देगा, एक पैनिक क्रिएट करेगा, एंड देन यहाँ से ऊपर जाएगा। ये पहले भी इसने कई बार किया है। तो देखिए यहाँ पर टच किया और ऊपर चला गया। यहाँ पर देखिए हमें डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिली। बट यहाँ पर देखिए अब इस मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर ये नीचे गया, पैनिक क्रिएट किया। अब न्यूज़ में ये आएगा कि 200 EMA के नीचे मार्केट जा चुकी है, तो और फर्दर सेल ऑफ आएगा, स्टॉप लॉस हिट होंगे और वहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो जब भी बॉटम फॉर्मेशन होगी आपको एक पैनिक क्रिएट होता हुआ दिखेगा, तो वहीं पर आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है और अच्छे से काम लेना है कि हमें यहाँ पर सेल ऑफ ना करके एक्यूमुलेट करना है अच्छे गुड स्टॉक्स। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए आपके सामने डेटा आ रहा होगा जिसमें FIIs लगातार सेल कर रहे हैं 2021 से। तो पहले उन्होंने 92,000 करोड़ की सेलिंग की, उसके बाद 2,78,000 करोड़ रुपए की इन्होंने सेलिंग की 2022 में। 2023 में देखिए सेल ऑफ कम हो गया, एंड देन 2024 में सेल ऑफ और हमें ज़्यादा देखने को मिला। तो अभी मार्केट में यही खबरें चल रही हैं कि FIIs जो है लगातार सेल कर रहे हैं, बट ये कोई नहीं बता रहा कि 2021 से लगातार सेल ऑफ है। तो यहाँ से मैं और एक्सपेक्ट करता हूँ 40,000 करोड़ तक की सेलिंग, और वहाँ से फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हमें FIIs जो है थोड़ा कम सेल ऑफ करते हुए दिखाई देंगे। बस ये एक जस्ट स्टडी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं देखता हूँ यहाँ पर कि जो है निफ्टी बैंक और निफ्टी जो है अपने 200 EMA के आसपास से आकर या थोड़ा नीचे जाकर बाउंस बैक लेंगे, और हमें एक नई रैली देखने को मिलेगी मार्केट में। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस आने वाले वीक के लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो फर्स्ट स्टॉक है शैलेट होटल्स लिमिटेड। अब ये स्टॉक मैंने क्यों चूज़ किया है वो मैं आपको टेक्निकल्स भी समझाऊंगा, फंडामेंटल्स भी समझाऊंगा। तो देखिए इसकी PE जो है वो बहुत हाई है। अगर लेकिन हम इसकी डेट इक्विटी की बात करें तो 1 से कम है, जो कि मैनेजेबल है। ROCE इज़ 10%, एंड वेयर एज ROE की बात करें तो वो 16% है। रिटर्न रेशियोज हमें काफ़ी ठीक दिख रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग है 67%, बट आप देखिए पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 4% की है। तो पब्लिक के पास यहाँ पर स्टेक है ही नहीं ज़्यादा। तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, और बिग प्लेयर्स इसमें एक्यूमुलेशन कर रहे हैं अपनी।
अब हम अगर इसकी सेल्स की बात करें तो देखिए लगातार हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अभी जो सितंबर क्वार्टर में है, पिछले सितंबर क्वार्टर से बात करें तो बढ़कर ही दिखाई दी है। अगर हम यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो देखिए जहाँ पर होटल इंडस्ट्री के थिन वेफर मार्जिन होते हैं, यहाँ पर इस कंपनी का 40% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, विच इज़ वेरी ह्यूज। और यहाँ पर ये कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने में बहुत हेल्प करेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट की। तो देखिए आपको यहाँ पर ये लॉस दिख रहा होगा, बट ये लॉस क्यों दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पर ये जो है इन्होंने टैक्स पे किया है वो 274% का है। ये मैट एडजस्ट करके किया होगा इन्होंने, जो कि होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो हमें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट हाँ ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये लॉस पोस्ट किया है इन्होंने, बल्कि बस ज़्यादा टैक्स पे किया है, इसीलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो देखिए हमें सेल्स में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। जहाँ पर अगर हम अब देखें अगर नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर ये देखिए 278 से 75 हुआ है। और सेम वही रीज़न है जो कि मैंने आपको बताया, ऐसा लॉस पोस्ट नहीं किया है कंपनी ने, बस टैक्स ज़्यादा पे किया है। तो ये वन टाइम पेमेंट होती है, उसके बाद ये सेट ऑफ होकर अब नेक्स्ट ईयर से हमें फिर से इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब देखिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है प्रोमोटर होल्डिंग जो है 71% की हुआ करती थी, वो अभी हो गई है 67% की, जो कि 4% स्टेक प्रोमोटर ने बेच दिया है। बट देखिए अगर बेचा तो है, लेकिन बेचा किसको है? एफ आई आईज को और डी आई आईज को। यहाँ पर देखिए एफ आई आईज कंटिन्यूसली स्टेक बढ़ा रहे हैं, डी आई आईज कंटिन्यूसली स्टेक बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक के पास ज़्यादा माल है ही नहीं। तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न हमें कंपनी दे सकती है। तो ये है शैलेट होटल का डेली चार्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलर जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर अब मात खा रहे हैं। एक बार ये सेल ऑफ कराया, इतनी डिप करेक्शन, फिर सेल ऑफ कराया, डिप करेक्शन, फिर उसके बाद कम होती गई है। मतलब जब भी सेलर एक लेवल से सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कम होती जा रही है। इतना ज़्यादा वेट नहीं करेगा ये स्टॉक, और यहाँ से ऐसा कुछ फॉर्मेशन हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो मेरी इस स्टॉक पर नज़रें रहेंगी, जो कि है 930 का लेवल। जैसे ही 930 ब्रीच होता है हमें एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। और ये देखिए हमें एक पैटर्न भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये कौन सा पैटर्न है। तो मुझे ये काफ़ी स्टॉक अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करूँगा। आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लेना। ये जस्ट एक मेरी स्टडी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पर मेरा कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाय कीजिए या सेल कीजिए। ये है मेरा एक टेलीग्राम चैनल, जो कि आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वेरियस स्कैनर्स भी पोस्ट किए हुए हैं, और जो भी मैं स्टॉक्स परचेज करता हूँ तो वो मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ। बट इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन कि आप यहाँ पर जो भी मैं स्टॉक डाल रहा हूँ वो बाय कीजिए। यहाँ पर जस्ट फॉर स्टडी पर्पस आप यहाँ पर एक बार चेकआउट कर सकते हैं इसको। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है पिक्स ट्रांसमिशन। अब ये मैंने देखिए क्यों इसको चूज़ किया है, क्योंकि फंडामेंटली मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 20 की पीई है इसकी, आर की बात करें तो 22% है, एंड आर ओ इज़ 18%। अगर हम पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 37% की है, और प्रोमोटर होल्डिंग है 62%। सेल्स की बात करें तो ऑल टाइम हाई सेल्स इसके टाइम चल रही हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी ऑल टाइम हाई चल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर भी देखिए हमें सेल्स इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, और नेट जो प्रॉफिट है वो भी हमें इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इसके मुझे इस टाइम पर लग रहे हैं। अब इसके अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर प्रमोटर ने अपना बिल्कुल भी स्टेक डाइल्यूट नहीं किया है, वेयर एज जो पब्लिक है वो 37% होल्ड करके बैठी है, और एफ आई का बहुत ही मिनिस्क्यूल सा स्टेक है यहाँ पर। तो ये है पिक्स ट्रांसमिशन का डेली चार्ट। तो देखिए ये स्टॉक ज़्यादा रनअप किया ही नहीं है, यहाँ पर इसने एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन किया, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया, रैली दी, रीटेस्ट किया, फिर कंसोलिडेट किया, अपसाइड गया, और अभी फिर से ये यहाँ पर ऐसा फॉर्मेशन कुछ कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर फिर से एक ये राउंडिंग बॉटम बना रहा है, और जैसे ये लेवल ब्रीच होंगे वो भी जो 1730 के आसपास, तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिलेगी। और ये देखिए यहाँ पर ये जो वॉल्यूम्स हैं ये इसमें साफ साफ दिखा रहे हैं कि बिग प्लेयर्स जो हैं एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये स्टॉक मेरे बिल्कुल रेडार पर रहेगा, और ये बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ पर ये ब्लास्ट करने को तैयार है, क्योंकि एक यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हुआ है, और यहाँ से ये अपसाइड की मोमेंटम हमें शो कर सकता है। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक था जो कि मेरी वॉच लिस्ट में ऐड रहेगा, और मैं इसको एक्यूमुलेट करने की सोचूंगा। जो थर्ड और लास्ट स्टॉक है वो है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़। अब ये देखिए मैंने क्यों चूज़ किया है स्टॉक, क्योंकि एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अभी दो जो मैंने स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किए वो एक ब्रेकआउट स्टॉक्स थे, बट ये एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है इसमें। अब इसके अगर मैं आपको फंडामेंटल दिखाऊँ तो 21 का पीई है, वेयर एज देखिए डिविडेंड कितना ज़्यादा है 2.17, मतलब डिविडेंड तो आपको भर भर के देगी ये कंपनी। आर ओ सी इज़ मैसिव 30% एंड आर ओ इज़ 24%। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो अराउंड 50% है, एंड पब्लिक होल्डिंग इज़ 40%। सेल्स की बात करें तो ग्रोइंग नंबर्स हमें देखने को मिल रही है कि अच्छा खासा सेल्स ये कर पा रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, विच इज़ 46 करोड़ रुपीज़। अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर की सेल्स की बात करें तो देखिए ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई सेल्स इसकी चल रही हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए वो भी ऑल टाइम हाई पर है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छा परफॉर्म हमें करती हुई दिख रही है। अगर हम इसकी अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जैसा मैंने बताया प्रोमोटर होल्डिंग इज होल्डिंग अराउंड 50%, एफ आई आईज में इसका 5% स्टेक है, और डी आई आईज का जो है वो भी 5% के आसपास स्टेक है, एंड जो पब्लिक के पास है वो 39% है। अब ये मुझे वैल्यू बाय क्यों दिख रहा है तो मैं आपको ये चार्ट पर दिखाता हूँ। तो ये है जमुना ऑटो का वीकली चार्ट, और जैसा देखिए इसने यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बनाया,
उसके बाद इसका जो है रीटेस्ट हुआ और ये स्टॉक अभी यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है और फिर से ये इसी लेवल पर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। 100 के आसपास मैं इसको एक्यूमुलेट करूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए इसको यहाँ पर मैं होल्ड करूँगा। जो मेरे टारगेट हैं वो जो मैंने पर्सनली इसके निकाले हैं वो 175 के अराउंड निकाले हैं और मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ तक पोटेंशियल रखता है जाने का, और जब 175 पहुँचेगा तो इसके टारगेट और अपग्रेड हो जाएंगे। तो ये एक वैल्यू बाय पिक है मेरे लिए और मैं इसको यहाँ पे 100 के आसपास एक्यूमुलेट करने की सोचूंगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।